हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। फ्रेंड्स, आज से हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज से हम इकोनॉमिक्स का एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक। तो जो कि बहुत इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है स्टैटिस्टिक। तो आज हम उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक का। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक क्या होता है? ऑल स्टेटमेंट विच कंटेन फिगर्स आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक और डाटा। ठीक है, इन स्टैटिस्टिक ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आर स्टडी एंड नॉट क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। स्टैटिस्टिक क्या होता है? इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल द फिगर्स और डाटा, जिसमें कि हम सारे फिगर्स या डाटा के बारे में स्टडी करते हैं, उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। स्टैटिस्टिक में हम ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। इफ यू कैन से दैट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज, so this statement contain a qualitative expression, so we can say that this statement is not statistic, because statistic contain a quantitative facts. But if we can say that the population of India has increased from 84.63 crore in 1991 to 102.7 crore in 2001, so this statement contain quantitative facts. So we can say that this is a statement contain figures and therefore they are called statistic or data. All numerical facts all numerical facts can be said statistical or data when they possess the following characteristic. ठीक है, कोई भी numerical facts को हम statistic तब बोल सकते हैं जबकि उसमें following characteristic हो. First one is statistic to be collected for a predetermined purpose. Statistic किसके लिए collect की जाती है? For a पहले से जो प्री डिटरमाइंड पर्पज हो उसके लिए कलेक्ट होती है. सेकंड वन इज स्टैटिस्टिक क्या पढ़ती है? स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, मतलब नॉट अ सिंगल फैक्ट्स बट अ एग्रीगेट टोटल ऑफ फैक्ट्स. थर्ड वन इज कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर. नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. इसमें क्या होना चाहिए? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए. किसमें? एज वी कैलकुलेट एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक में फर्स्ट आएगा द टर्म स्टैटिस्टिक हैज बीन जनरली यूज्ड इन टू सेंसेस. जो टर्म स्टैटिस्टिक हैज बीन जनरली यूज्ड इन दो तरह से यूज होती है. फर्स्ट वन इज प्लूरल सेंस एंड सेकंड वन इज सिंगुलर सेंस. हम पढ़ेंगे प्लूरल सेंस. स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस क्या होती है? स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक मीन्स न्यूमेरिकल facts systematically collected such as national income, production, price level etc. ठीक है, प्लूरल सेंस में हम अगर स्टैटिस्टिक को पढ़ेंगे तो इन प्लूरल सेंस में क्या होती है? द वर्ड स्टैटिस्टिक मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स. वर्ड स्टैटिस्टिकल मीन्स क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो कि क्या होता है? सिस्टमैटिकली कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि हम नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, price level etc. In other words, we can say that in plural sense the word statistics means numerical facts which are systematically collected. ठीक है, स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. प्लूरल सेंस में क्या होता है? स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होते हैं जिसके ऑफ फैक्ट्स के क्या एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड रिलेशन टू, जिसमें कि क्या हो? एक दूसरे से रिलेटेड हो, वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम किसमें पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक में. इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है स्टैटिस्टिक की? ठीक है, इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. स्टैटिस्टिक क्या होती है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट इज नोन एज स्टैटिस्टिक. ठीक है, a single or and unconnected figures are not static.
फॉर सिंपल रीजन दैट सच फिगर कैन नॉट बी कंपेयर। स्टैटिस्टिक क्या होती है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, नॉट अ सिंगल फैक्ट। हम स्टैटिस्टिक में ये सिंगल फैक्ट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बट हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट्स, टोटल ऑफ फैक्ट्स। हम बोल सकते हैं अ सिंगल और अनकनेक्टेड फिगर, जो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो फिगर, वो हम स्टैटिस्टिक में नहीं पढ़ते हैं। फॉर सिंपल रीजंस दैट सच फिगर कैन नॉट बी कंपेयर, क्योंकि दो अलग अलग फिगर्स को हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या स्टैटिस्टिक में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जो भी स्टैटिस्टिकल फिगर हो वो किस में एक्सप्रेस होना चाहिए? न्यूमेरिकल फैक्ट्स में। क्यों? क्योंकि जो हम स्टैटिस्टिक में क्या सीखते हैं? क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉट अ क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन के बारे में। थर्ड वन इज स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक की, वो क्या है? स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कैसे कलेक्ट होनी चाहिए? सिस्टमैटिक मैनर्स में कलेक्ट होनी चाहिए। बिकॉज इफ यू कैन, अगर जो भी एक स्टैटिस्टिक है जो सिस्टमैटिक मैनर्स में कलेक्ट नहीं होगी अगर, तो जो भी उससे डाटा निकलेगा वो क्या होगा? अनरिलायबल होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक कलेक्टेड विदाउट एनी सिस्टम्स आर अनरिलायबल एंड इनएक्यूरेट्स, and the statistic collect in an unsystematic manner would lead to a misleading conclusion। और जो भी इससे कंक्लूजन निकलेंगे वो क्या होंगे? मिसलीडिंग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जो भी जिस स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, जो भी हम डाटा ये स्टैटिस्टिक में यूज करेंगे या हम वो क्या होना चाहिए? प्री डिटरमाइन। कैसे कलेक्ट होना चाहिए? प्री डिटरमाइंड पर्पस। उसका पर्पस पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम उस डाटा को यूज करेंगे। डाटा कलेक्टेड इन unsystematic manners will be confusing and cannot be made with the basis of valid conclusion। और जो भी before collecting the data, the purpose of their collection should be decided in advance। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे statistics should be placed in relation to each other। नेक्स्ट ये है स्टैटिस्टिक डाटा आर कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। ये स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होना चाहिए? रिलेशन, इन दोनों का एक दूसरे का रिलेशन होना चाहिए जो भी हम डाटा कलेक्ट करें, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स होती है शुड बी प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक डाटा जो आर कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन द डाटा मस्ट बी होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो होमोजीनियस होना चाहिए, क्योंकि और क्या होना चाहिए? जो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। स्टैटिक शुड बी प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू, एक दूसरे का डाटा जो क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ठीक है, सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड। Some statistical methods are used, such as method regarding collections, presentation, analysis, and interpretation of data। इन सिंगुलर सेंस में क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मेथड जो भी यूज होते हैं किसमें? स्टैटिस्टिक में जो भी मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक। सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज, सच एज, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? रिगार्डिंग कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बोलेंगे जैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, दीज ऑल मेथड्स आर इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। Statistics may be defined as a science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। The above definition covers the following statistical method। जो भी ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें क्या फॉलोइंग मेथड्स यूज होते हैं? किसमें? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होते हैं। किसमें? सिंगुलर स्टैटिस्टिक में। फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा। This is the first step. We can say that the collection of data is the first step in statistical statement and is the foundation ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट क्या होता है? हम कलेक्ट करते हैं डाटा, बट हम जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको क्या करना चाहिए?
एक बार चेक उसको चेक करना चाहिए कि जो भी डाटा वो ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम वो किससे, कोई भी रिलायबल सोर्स हो, या तो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स, जहां से भी वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डाटा रिलायबल होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है इसमें, कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम क्या करें, ऑर्गेनाइज करें। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा, नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड data. Figures that are collected by an investigator need to be organized by editing, classifying and tabulating. These all are included in organization of data. ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट वन इज कलेक्शन, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन। जो भी हमने डाटा कलेक्ट करें उसको क्या प्रेजेंटेशन उसकी देना। द डाटा कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज आर प्रेजेंट इन सम सिस्टमैटिक मैनर टू मेक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ईजियर। हमें ऐसे जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है और उसे ऑर्गेनाइज किया है, उसको उसकी जो भी प्रेजेंटेशन हो वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही इजी वे में हम दूसरों को समझा सकें, ऐसी होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइज डाटा कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टेबल, डायग्राम्स एंड ग्राफ एटसेट्रा। ठीक है, प्रेजेंटेशन देनी प्रेजेंटेशन। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा, द नेक्स्ट स्टेज इज द एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंटेड डाटा। जो भी हमने डाटा प्रेजेंट किया है उसको क्या नेक्स्ट क्या है, उनको एनालिसिस करना। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेथड यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द डाटा, फॉर एग्जांपल सच एज एवरेज, कोरिलेशन एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी मेथड्स यूज होते हैं क्या, मेथड जो भी डाटा को क्या एनालिसिस में। नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का क्या है, फाइनल स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होती है और कलेक्शन ऑफ डाटा, एंड द फाइनल स्टेज इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. Interpretation of data implies the drawing of conclusion on the basis of the data analyzed in the earlier stage. On the basis of conclusion, certain decision can be taken. Interpretation of data, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज किया, नेक्स्ट हमने प्रेजेंटेशन किया, फिर उसको एनालिसिस किया डाटा का, और लास्ट में हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में हम क्या होती है, ये फाइनल स्टेज होती है जिसमें कि ऑन द बेसिस of the data analyzed on the earlier stage, on the basis of this conclusion certain decision can be taken. बहुत से डिसीजन क्या इंटरप्रिटेशन, और जो भी डाटा इंटरप्रिट करते हैं हम उसके बेसिस में बहुत सारे डिसीजन क्या करते हैं, लिए जाते हैं. हम ब्रीफ में बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन on the basis of numerical data properly collected, organized, presented, analyzed and interpreted. तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.